जरासंध ने उनके ऊपर 17 बार आक्रमण किया, क्योंकि जरासंध जो है कंस के ससुर थे, तो उनकी जो पुत्री है। अच्छा, एक तो इतिहास जो है ना हमेशा कॉन्करर के हिसाब से लिखा जाता है, विक्टर के हिसाब से, जो जीत जाता है उसी के हिसाब से इतिहास लिखा जाता है। अगर यही पांडव हार गए होते ना, कृष्ण हार गए होते, तो आज पूरा इतिहास कौरवों के हिसाब से लिखा जाता कि कौरवों ने ये कर दिया, वो कर दिया, बड़े भारी उन्होंने इस तरह से। तो ये जो इतिहास लिखा गया है, तो कृष्ण के पर 17 बार आक्रमण किया। क्यों आक्रमण किया? क्योंकि कंस को मार दिया था, और कंस की जो दोनों बीवियाँ, दो बीवियाँ थी, उनकी दोनों बेटी थी जरासंध की, तो वो हमेशा पूछती थी पापा आपने तो बदला नहीं लिया। तो जरासंध आक्रमण करता, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, लेकिन जरासंध को हरा नहीं पाए कृष्ण। ना जरासंध भी नहीं हरा पाता था दोनों, लेकिन दोनों डेसिमेट हो जाते थे, मतलब दोनों की सेनाएं लड़ मर के कट कर जाती थी, और फिर प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमी नहीं आ पाती थी, इकोनॉमी नहीं बढ़ रही थी। जहाँ जिस राज्य में लड़ाई होती रहेगी वहाँ पे कौन आएगा ट्रेड करने, इकोनॉमी करने? इसीलिए कृष्ण का नाम रणछोड़ दास पड़ा। एक बार उन्होंने बोला कि मैं अब जरासंध फिर से आ रहा है आक्रमण करने, मैं अब लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं रण छोड़ के मैं यहाँ से चलते हैं और द्वारावती चलते हैं, एक लैंड मैंने देखी है, वहाँ पे मैं चलते हैं। अब ये मगध किंगडम था, जरासंध का किंगडम क्या था? मगध। अब मगध किंगडम इज ऑन द वर्ज ऑफ बंगाल एंड बिहार, तो वहाँ से बे ऑफ बंगाल का रास्ता था, सारा ट्रेड वहीं से जाता था। अब जरासंध से अगर दुश्मनी है तो ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। मथुरा से ट्रेड, मतलब यूपी से ट्रेड हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वाया बिहार जाना है, हो ही नहीं पा रहा है। और बिहार में एक तरफ अंगराज कर्ण बैठे हुए हैं, वो भी एंटी हैं, और एक तरफ ये मगध वाले बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद नीचे चले जाओ तो वंग में भी दूसरे राजा बैठे हुए हैं, तो ट्रेड नहीं हो पा रहा बे ऑफ बंगाल से। उन्होंने बोला कि हम द्वारावती चलते हैं, कृष्ण समुद्र के पास चलेंगे, वहाँ से हमारा ट्रेड होगा और हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो उन्होंने शूरसेन जो थे उन्होंने बोला कि भाई तुम अगर इस तरह से रण छोड़ के जाओगे तुम्हारा नाम रणछोड़ बढ़ जाएगा। तो बोले मेरे तो 1000 नाम हैं, एक नाम और सही, मेरा को क्या जाता है, कैन वी डू इट? पूरा जग युगों युगों तक आपके पर लांछन लगाएगा, आपको रणछोड़ दास के नाम से पुकारेगा। अगर आपको आपके अपनी बदनामी की इतनी भी आशंका होगी तो आप काम नहीं करोगे। उनकी बदनामी युगों युगों तक खैर रणछोड़ दास बोला गया है, और वो युद्ध छोड़ के चले गए, बोले कि मुझे नहीं लड़ना है, क्योंकि ये मुझे इकोनॉमी बढ़ानी है, अपने दोस्त लोगों के बारे में सोचना है।